अब अलाउद्दीन करेगा आक्रमण। बोल बेटी चिंता ना कर, जीव तो मरेडो लाऊंगा, जिया भी लाऊं, तेरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, आ लो चलो भी। अलाउद्दीन बोले कोई बढ़िया सा आदमी ढूंढो, कोई कमाल को आदमी, और कमाल को आदमी है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। सबसे पहले किस दुर्ग पे आक्रमण होगा? सिवाना दुर्ग पे। सिवाना दुर्ग का सेनापति था शीतल देव। कई दिनों तक जबरदस्त युद्ध हुआ वहां, यहां बताते हैं। फिर अलाउद्दीन स्वयं ही आ गया था। शीतल देव का एक सेनापति था बावले, बावड़ो। और बावले कोई गद्दारी कर दी। यहां 2 जुलाई 1308 सिवाना दुर्ग का साका पूर्ण। सिवाना दुर्ग को इसने सौंप दिया किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। ध्यान रखना, अलाउद्दीन राजस्थान में 3 नाम चेंज करेगा। कौन कौन सा? रणथंबोर का नहीं करेगा, यह उलूग खां को सौंप देगा। यह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद, और इस सिवाना दुर्ग का नाम किया था खेराबाद। खेराबाद। और जालोर वाले में कोई समस्या नहीं है, बाद में बताएं। जालोर का जैसे जालोर, जैसे जय लालाबाद। समस्या यहां होती है जब वो इनको पूछता है। देखो और तो कोई तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं, आप जैसे याद रखो, आपकी मर्जी। खी मात्रा ई की है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किया, इसमें भी ई की मात्रा, इसमें भी ई की मात्रा। ऊपर वाले दुर्ग, ऊपर देखो मात्रा लगी खेराबाद। सिवाना दुर्ग तो ऊपर रह गया, ऊपर वाले का नाम खेर, लेकिन ये ठीक रहेगा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद, इसका खैराबाद, इसका जलालाबाद। अब आगे बढ़ा और भाई साहब घेर लिया किस दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। हसम निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग के आज तक कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण। सिवाना दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। सिवाना दुर्ग भी, ये मारवाड़ राजाओं के जब भी कोई समस्या आती थी वो सिवाना दुर्ग आ जाते थे। जैसे मेवाड़ वालों के जब भी कोई संकट आता था वो कुंभलगढ़ चले जाते थे, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग भी अजय दुर्ग है, जो इतिहास में सिर्फ 1578 में एक बार जीता गया था, शाहबाज खां के समय, महाराणा प्रताप के समय। ये मारवाड़ राजाओं की संकट, यहां जयनारायण व्यास को बंदी भी बनाया गया था सिवाना दुर्ग। यहां अगर बात करें ना तो मालदेव भी आया था, चंद्रसेन भी आया था। ये मारवाड़ राजाओं की संकट का शरणस्थली सिवाना दुर्ग। फिर आ गया जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को, जालोर दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश कोई कर ही नहीं पाया आज तक। अब क्या होता था, दुर्ग जो होता था ना, दुर्ग के नीचे एक सुरंग होती थी। वो सुरंग 8, 10, 12 किलोमीटर दूर खुलती थी। जब भी कोई संकट आता था तो राजा अपने परिवार सहित उस दुर्ग के अंदर से निकल जाते थे। उस सुरंग का एक कहावत है, क्या कभी सुनी है तो आपने? राय का भाव राता ही गया, वह कहावत जालोर दुर्ग के बारे में। गेट से तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। बताते हैं वो आक्रमण तो सही डेट नहीं आती किसके समय था, ये बता देता हूं कहावत क्या है। राई की एक विशेषता होती है, अगर राई को आपने ऐसे फेंक दिया तो जहां सुरंग होगी वहां राई रातों रात उग जाती है। बताते हैं इस दुर्ग को घेर लिया था, अब सुरंग का पता लगाना जरूरी। तब राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि जिस भी भाव से मिल रही है राई ले आओ। राई ले आया, अच्छा महंगे भाव राई बिकी। रात ने सुबह एक भाईडो में रुआड़ से टट्टू गयो, बोल भाई जी रात राई बिकी, राई का भाव राता ही गया। तो वो कहावत भी जालोर दुर्ग के बारे। इसके दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी सुरंग का पता लगाना पड़ेगा आपको। कान्नड़ दे का एक सेनापति दैया बिका, दैया बिका को लालच दिया पैसे का, और दैया बिका ने दुर्ग की गुप्त सुरंग बता दी। शाम को दैया बिका गया घरवाड़ी के पास, बोले आज मैं तो आ काम करियो, हर मर्जी से आना। मारे बेलन को दैया बिका ने सल्टा दी। अब घरारिया बात बतान ने कान्नड़ देना भाजी उठू थू था, लेकिन भाजे कदमा कर इतने में से ही बताते हैं सेना अंदर प्रवेश कर गई थी। यहां पे ये घटना 1308 की है, ये 1311 की है। यहां हो गया, यहां जो साका मां था ना शीतल देव वाला, ये तो मेणा दे के नेतृत्व में हुआ था, और यहां जो साका मां है वो जेतल दे के नेतृत्व में, जेतल दे है, उमा दे है, कुम्मल दे है, ये जौहर इनके नेतृत्व में हुआ। और 1311 में जालोर दुर्ग का साका पूर्ण हुआ।
हमीर के बारे में कोई स्पष्ट नहीं आता क्या हुआ, कुछ ऐसा लिखते हैं, स्पष्ट बात नहीं है, कुछ ऐसा लिखते हैं हमीर ने अपना सर काट के अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के अर्पित कर दिया था, कुछ कोई बताता है। लेकिन मान लो कि साका में भी कानड़दे की भी क्या हो गई थी मृत्यु, सॉरी कानड़दे ने सर अर्पित कर दिया था अपनी माता आशापुरा के आगे। ये बिरमदेव बताते हैं अलाउद्दीन बिरमदेव का सर काट के ले गयो, एरापी दियो फिरोज जान ले बेटा, फिरोजा बोली पापा मावड़ाइयो के ले आसिर मैं डिक ही थे लाओगा बिरमदेव ने। फिरोजा बिन सिर ने ले जा आगे यमुना नदी के किनारे दाग संस्कार करियो हिंदू रीति रिवाजों, और यमुना नदी में कूद के कर ली सुसाइड, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। ये लो जी प्रेम कहानी समाप्त। डेट याद रखनी है 1308, यानी अलाउद्दीन का पहला साका 1301 रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़गढ़ 1303, फिर 1308 सिवाना, फिर 1311। चारों के एक बार चलो रीडिंग मारता हूं, शॉर्ट में मार देता हूं। रणथंभौर 1301 हमीर था, हमीर देव चौहान था शासक, और यहां जो साका हुआ था वो अमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ था, और रणमल और रत्तीपाल ने गद्दारी कर ली। ये था चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, सॉरी चित्तौड़गढ़ का पहला, राजस्थान का एक हिसाब से दूसरा है। 1303 में शासक रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मनी के नेतृत्व में केसरिया जोहर साका हो गया। इसके बाद में 1308 शीतलदेव, 1311 ये हो गया। अगर कहीं कंफ्यूज मत होना, जैसलमेर का पहला साका 1298 में हुआ था, ये 1301 राजस्थान का पहला माना जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसमें ये प्रमाणित नहीं माना जाता। इसलिए अगर प्रश्न आए तो राजस्थान का प्रथम साका यही है, रणथंभौर का साका। ठीक है लो।